जैसे मैंने पहले बोला था, कैसे मॉम के साथ वो मेरी लास्ट मीटिंग थी और नानी की भी मेरी लास्ट मीटिंग कैसे हुई। उसके बाद थोड़ा टाइम बीता, मैं भी थोड़ा उस आघात से बाहर निकली और धीरे धीरे फिर ससुराल में वो एक विक्रम की भी आर्किटेक्चर की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने उसके बाद रिसेप्शन रखने का सोचा, तो फिर रिसेप्शन भी रखा गया। और उसके बाद सबकी लाइफ में एक खुशी का पल आता है। मेरी भी लाइफ में माँ बने की खुशी, वो सौभाग्य मुझे भी मिला। और जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो इतनी खुशी कि क्या बोलूँ, इतनी अलग ही एक खुशी थी। लेकिन ऐसे ही 5 महीने हो गए मेरी प्रेगनेंसी को, और एक दिन चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी कुछ शायद प्रॉब्लम लग रही है बच्चे के इस चीज़ में, तो क्यों ना आप एक स्कैन करवा के आए। और जब स्कैन करवाया तो पता चला कि जो प्रॉब्लम मेरी मॉम को हार्ट में थी, सेम वही प्रॉब्लम मेरे बच्चे को भी थी। और वही हार्ट में होल, और उस चीज़ को अगर बच्चे में होती है तो उसको ब्लू बेबी कहते हैं। तो एक टाइप ऑफ है कि पूरा बेबी ब्लू कलर का हो जाता है जन्म के बाद, और तुरंत ही उसका देहांत हो जाता है, मर जाता है। तो जब डॉक्टर ने बोला कि अबॉर्शन करना ही सही रहेगा, तो जो मुझे तो उस चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी, कैसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पाप का घड़ा तो मेरा शुरू हो चुका था, और जब पता चला कि अभी खुद अबॉर्शन करवाना है, और जो धार्मिक संस्कार थे पहले से, उसमें भी कहते हैं कि पंचेंद्रिय जीव की हत्या के बाद जो नरक की गति हमें मिलती है, उसका तो अभी क्या ही बोले। तो जब पता चला कि मुझे अबॉर्शन करना है तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी वैसे भी, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे सब तरह के शक होने लगे कि कहीं ससुर वाले ही कुछ करवा तो नहीं रहे ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और जब वो रिपोर्ट सब आई तो मैंने घर पे भी सबको भेजी थी, और सजेशंस भी पूछा था कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इस कोई ऑप्शन है या ये बच भी सकता है मेरा बच्चा या कुछ भी। लेकिन शायद उस टाइम में कुछ हो ही नहीं पा रहा था। जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो एक ही ऑप्शन था कि उसको जल्दी से जल्दी अबॉर्शन किया जाए, वरना मेरी जान, उसका जो ब्लू बेबी का जो पॉइजन होता है वो धीरे धीरे फैल के मेरी जान को भी खतरा होने का चांसेस ज़्यादा थे। तो और 5 महीने कंप्लीट हो चुके थे, और 6 महीने में नॉर्मली अबॉर्शन नहीं करवाते, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अबॉर्शन के लिए। तो रिस्क बहुत ज़्यादा था और टाइम भी बहुत कम थी मेरे पास। तो बस रात को पता चला कि सुबह अबॉर्शन करवाना, इतनी जितनी ही टाइम थी मेरे पास, न सोच समझ सकी उससे पहले, तो बस फाइनल डिसीजन हो चुका था कि अबॉर्शन ही करवाना है। बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल तक पहुँचे, और जैसे नॉर्मल अबॉर्शन होता है वैसे नहीं हुआ था। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे होता है, उसमें पेन किलर्स और दवाइयाँ दी जाती है जिससे आर्टिफिशियली पेन क्रिएट होता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। और जो वो आर्टिफिशियल पेन लेबर पेन क्रिएट करते हैं, उसमें जो भयंकर वेदना होती है, वो वेदना की तो शब्द में भी मैं जाहिर नहीं कर पाऊँ, उतनी अलग ही एक तरह की वेदना, क्योंकि वो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है। तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर भयंकर पीड़ा में होता है, और आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। शायद जो आंसू मैंने मॉम डैड को दिए थे, उसका हर एक आंसू का वो जो मैं वहाँ पे भुगत रही थी, जो मैंने दुख उनको पहुँचाया था, जो ठेस उनको पहुँचाई थी, हर एक सोच समेत मुझे भी भोगना ही था शायद। और इसी दौरान जब वो मैंने कहा कि डिलीवरी हुई नॉर्मल, तो उसके 2 दिन पहले वो आर्टिफिशियल पेन स्टार्ट होता है। तो समझो 2 दिन मरते मरते बस एक सांस चल रही है, मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते, वैसी वाली हालत में 2 दिन गुजारने पड़ते हैं। और तीसरे दिन वो पूरा पेन क्रिएट होता है और डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है बच्चे की। तो ऐसे ही मेरे केस में भी हुआ था। और जब बच्चा हुआ तो मेरे हाथ में मेरे बेटे को दिया था, खुशी का कोई पार नहीं। इतना सुंदर मेरा बेटा, उसके हाथ पैर, उंगलियां, मुंह
सब इतना इतना सुंदर, बस डिट्टो विक्रम के जैसा था, लेकिन बहुत गोरा कि हल्का सा भी अगर किसी ने हाथ लगाया तो गंदा हो जाएगा, इतना गोरा था। लेकिन उसमें एक कमी, जैसे डॉक्टर ने बोली थी कि जहाँ पे दिल है वहाँ पे पूरा नीला नीला था। और वो जब उन्होंने मेरे हाथ में दिया तब तो फिर भी वो आंखें खोल के टिम टिम, आंखें एकदम ब्लू कलर की टिम टिम करके मुझे देख रहा था। बस 2 मिनट में उसने प्राण त्याग दिए मेरे हाथ में। मेरे मॉम की तरह मुझे भी एनेस्थीसिया दिया गया था, लेकिन मुझे भी एनेस्थीसिया नहीं चढ़ा था, मैं भी पूरे होश में ही थी। जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, आज भी वो दृश्य मुझे हर एक चीज याद आती है कि वो क्या क्या बीता था मेरे ऊपर। शायद मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी उस चीज को। जब वो मेरे हाथ में मेरा बच्चा मरा पड़ा था, जो दुख हुआ था, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। फिर उस बच्चे को लेके डॉक्टर्स चले गए थे और पूरे ससुराल में सबकी हालत खराब थी, क्योंकि वो उनके लिए भी वो इतना ही दुखी चीज थी कि क्या हो गया हम लोगों के साथ। और उनके लिए भी वो पहला वारिस था और लड़का था, तो उनमें वारिस का वो तो ज्यादा ही होता है, और लड़का तो ऑलरेडी एक स्टेप और उसको प्यार ज्यादा ही मिलता है। तो वही हुआ यहाँ पे भी। और उस बच्चे को लेकर वो स्पेसिमेन में रखते हैं ना, उसमें डाल के रख दिया गया था, ताकि फ्यूचर में किसी स्टूडेंट्स को वो लोग सिखा सके कि ब्लू बेबी क्या होता है करके। तो आज भी वो हॉस्पिटल में जाके, मैं उसके बाद भी 3-4 बार जाके मेरे बेटे को देखे भी आई। उसी बोतल में अभी उसी हॉस्पिटल में रखा गया है। डिलीवरी के बाद जो वेदना सहन करनी पड़ी वो तो अलग थी ही, उसके अलावा हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। तो चाहे कितने भी ससुर जी, सासू माँ, देवर सब साथ में थे, उनके रिश्तेदार भी थोड़े साथ में थे, लेकिन जब माँ बाप कुछ नहीं करते, सिर्फ आप आके खड़े हो जाते, तो वो जो खुशी होती है वो एक बेटी को ही पता है कि वो क्या खुशी होती है। वहाँ पे वो लेटा रहना और सब ऊपर खड़े हैं, पर माँ बाप का वहाँ पे होना कितना ज़रूरी होता है, वो चीज़ मुझे उस दिन एहसास हुआ। उनकी कमी जितनी खली वो भी बोल भी नहीं पाऊंगी कि शायद अगर वो होते तो थोड़ी शातमना होती मुझे भी थोड़ी। और वैसे वैसे बीत गए थोड़े दिन और बीते। फिर मेरा ऑलरेडी हीमोग्लोबिन, थायराइड, सब ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। तो डॉक्टर के कहने पर, और प्रोटीन लेवल भी बहुत लो हो गया था, बहुत वीक भी हो गई थी, और आर्टिफिशियल प्लेन के कारण मतलब ब्लड लॉस भी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका था। तो अभी एनर्जी के लिए उनको खून के बोतलें भी चढ़ाने पड़े। उसके अलावा डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनको हाई प्रोटीन दिया जाए, जो कि सिर्फ नॉनवेज में मिलता है। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाके इनको बहुत सारा नॉनवेज खिलाओ, ताकि ये वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सके। और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, लेकिन उनका ये डॉक्टर के साथ उनकी ये बातें सब मुझे बाद में पता चली। मन ने आवता दिन सुधारी ले बग